पडरौना छोड़ फाजिल नगर गए, वहां भी बुरे फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा के बागी पूर्व जिलाध्यक्ष ने बसपा से किया नामांकन। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को अब फाजिल नगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार के साथ साथ सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद इलियास अंसारी का भी सामना करना पड़ेगा। पिछड़ों की राजनीति का दंभ भरने और खुद को नेवला कहने वाले मौर्य ने अपनी परंपरागत सीट पडरौना से हटकर फाजिल नगर से टिकट लेना पसंद किया था। इसके पीछे चर्चा थी कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुंवर आरपीएन सिंह का वह क्षेत्र में सामना करने से कतरा रहे थे, लेकिन अब फाजिल नगर में भी उन्हें कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। फाजिल नगर से उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा से है, लेकिन टिकट कटने से नाराज होकर बसपा में शामिल होने वाले इलियास अंसारी अब हाथी चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी रण में हैं। राजनीतिक जानकारों का दावा है कि 3 दशक से फाजिल नगर में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे इलियास यकीनन मौर्य की नींद हराम कर देंगे। दरअसल सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी फाजिल नगर विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। यही वजह है कि इलियास बीते 5 वर्षों से अनवरत क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन सपा हाईकमान ने उनका टिकट काटकर मौर्य को उम्मीदवार बना दिया। टिकट कटने से खफा इलियास निर्दलीय चुनाव लड़कर मौर्य को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच बसपा ने मौर्य के खिलाफ अपना प्रत्याशी बदलकर इलियास अंसारी को हाथी पर बैठा लिया। बसपा ने पहले यहां से संतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया था। उनका टिकट काटकर इलियास अंसारी को टिकट दिया गया है। लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले मिलनसार स्वभाव के इलियास की गिनती जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के कद्दावर नेताओं में की जाती है। उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए सपा में उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 2 कार्यकाल तक समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष रहे। समाजवादी शिक्षक प्रकोष्ठ के 2 बार जिलाध्यक्ष रहने के साथ ही समाजवादी युवजन महासभा के जिलाध्यक्ष रहे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में जिला महासचिव के पद पर 10 साल तक सेवाएं दी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें 4 वर्षों तक सपा जिलाध्यक्ष के पद पर भी रखा। सांसद मोहन सिंह के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने 22 वर्ष तक देवरिया संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपना समय दिया। मोहम्मद इलियास अंसारी 1991 से लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के अध्यापक भी हैं। सपा के बागी नेता और 32 सालों तक समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीति करने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी के बसपा से नामांकन करने के साथ ही उन्होंने सपा के फाजिल नगर विधानसभा के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ा दी है। कुछ दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी के लिए कसीदे पढ़ने वाले इलियास अब सपा और अखिलेश यादव पर जमकर बरस रहे हैं। लोगों और मीडिया के सामने रो रो कर इलियास अंसारी सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि सपा में रहने के कारण ही उनकी बेटी विधवा हो गई, दामाद की हत्या कर दी गई और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फाजिल नगर से टिकट न देकर उनकी राजनीतिक हत्या करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे दिया। सुने इलियास अंसारी को। अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया पार्टी के लिए। आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं रखा हूँ। 38 साल की राजनीतिक जीवन छोटा नहीं होता है। इस राजनीति के चलते, समाजवादी पार्टी के राजनीति के चलते मेरी 22 साल की बेटी आज विधवा। टिकट कटने से नाराज इलियास अंसारी ने बगावत करके कुशीनगर की फाजिल नगर से बीएसपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद कहा कि अब फाजिल नगर की धरती से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को भगाकर ही दम लूंगा। जातिगत आंकड़ों को देखें तो इलियास की बातों में दम नजर आ रहा है। लड़ने की तैयारी कर रहे इलियास अंसारी पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति करने वाले नेता रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था, लेकिन अंतिम समय में तब भी उनका टिकट काट दिया गया था। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने इलियास अंसारी को टिकट न देकर भाजपा छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद ही इलियास अंसारी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। इलियास अंसारी जैसे ही सपा से इस्तीफा दिए, वैसे ही बसपा ने यहां से अपने घोषित प्रत्याशी का टिकट काटकर इलियास को बसपा का प्रत्याशी बना दिया। फाजिल नगर सीट का क्या है चुनावी समीकरण, आइए ये भी देख लेते हैं। 3 बार से लगातार पडरौना से विधायक रहने के बाद फाजिल नगर की सेफ सीट पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य की भी
मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। बता दें कि फाजिल नगर विधानसभा में 3,98,835 मतदाता हैं। फाजिल नगर में ब्राह्मण 10%, क्षत्रिय 7%, वैश्य 8%, अन्य सामान्य 8%, यादव 6%, कुशवाहा 13%, सेंधवार 9%, अन्य पिछड़ी जाति 7%, अनुसूचित जातियां 17% व मुस्लिम 15% हैं। यहाँ कुशवाहा, यादव और मुस्लिम अनुसूचित जातियों के मतदाताओं का अच्छा समीकरण है। बसपा का बेस वोट लगभग 17% यहाँ है और मुस्लिम मतदाता भी यहाँ 15% है। इलियास अंसारी को यही बेस वोट दिख रहा है जो उनके साथ जा सकता है। इलियास इस तरह बिगाड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का खेल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसी यादव, मुस्लिम और कुशवाहा वोटों के समीकरण को देखते हुए फाजिल नगर विधानसभा की सीट चुनी है। जब बसपा से यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी है तो जाहिर है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट इलियास को भी मिल सकता है। अब बसपा प्रत्याशी अनुसूचित जाति के 17% और 15% के मुस्लिम मतदाताओं को अगर अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का समीकरण बिगड़ जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा का वोटर यादव प्लस मुस्लिम जो लगभग 21% है और कुशवाहा के 13% को देखकर ही यह सीट चुना है। अब बसपा प्रत्याशी के रूप में सपा से बगावती नेता इलियास अंसारी ने मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ करने में जुट गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समीकरण में से कुछ मुस्लिम मतदाता कम हो जाएंगे और जीत की राह उनकी मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।